नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के लिए थमा प्रचार अभियान। घर घर संपर्क का सिलसिला शुरू। 67 सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती की कई रैलियां। उत्तराखंड में 69 सीटों के लिए प्रचार खत्म। बीएसपी उम्मीदवार की मौत की वजह से कर्णप्रयाग में टला मतदान। 15 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग। मणिपुर में पहले दौर की 38 सीटों पर नामांकन भरने का काम पूरा। 16 फरवरी को पर्चों की जांच। 18 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की 67 और उत्तराखंड की 69 सीटों के लिए प्रचार खत्म हो गया है। बीते कई हफ्तों से धुआंधार प्रचार का गुबार अब इन इलाकों में बैठ गया है और उम्मीदवार अब लोगों को रिझाने के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। राजनीतिक लिहाज से 15 फरवरी के मतदान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड में जहां एक और पूरे प्रदेश की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई संवेदनशील इलाकों में राजनीतिक पार्टियों का भविष्य अब मतदाताओं के हाथ में है। चुनावी बढ़त हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने दोनों इलाकों में पिछले कई हफ्तों से पूरी ताकत झोंकी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कई आला मंत्रियों समेत बीजेपी की तरफ से कई दिग्गजों ने इन इलाकों में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो कांग्रेस की तरफ से उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े नेताओं ने प्रचार में जी जान लगा दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, तो वहीं बड़े पैमाने पर छोटी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने और कई निर्दलीयों ने भी दिन रात एक कर दिया अपने प्रचार के लिए। अब इन इलाकों में 15 फरवरी की सुबह मतदान होना है और चुनाव आयोग मतदान की तैयारियों में जोर शोर से जुट गया है। लखीमपुर खीरी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर वो बरसे। उन्होंने अखिलेश सरकार को नाकाम करार दिया और आरोप लगाया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी की है। नरेंद्र मोदी ने जीत के दावे करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण में सबसे ज्यादा जोर किसानी और कानून व्यवस्था पर दिया। लखीमपुर खीरी की रैली में उन्होंने अखिलेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 साल के दौरान यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल हो गई है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने अखिलेश सरकार को घेरा। ये कट्टे और कट्टे वाले हो, ये चाकू या छुरी वाले हो, ये बलात्कारी हो, ये बड़े बड़े लोगों की गैंग हो, 6 महीने के भीतर उनको जेल के सलाखों में न डाल दूं तो आप मुझे कहना मेरे भाई बहन। नरेंद्र मोदी ने अखिलेश सरकार को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए अखिलेश यादव ने एक भी कदम नहीं उठाए। नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों की जिंदगी आसान बनाने में काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जीत का दावा किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को राम मनोहर लोहिया और समाजवादी विचारधारा के उलट करार दिया। हालांकि पूरे भाषण में बीएसपी उनके निशाने पर कम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी के दिग्गजों ने भी उत्तर प्रदेश का दंगल जीतने के लिए सोमवार को जमकर पसीना बहाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहारनपुर और संभल में थे, तो दूसरी जगहों पर कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने कमान संभाली। पार्टी ने दावा किया कि 11 मार्च के बाद यूपी से परिवारवाद खत्म होने वाला है। सहारनपुर के नकुड़ कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में प्रदेश विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। ये महान उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो क्रम चला है उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अमरोहा में रैली की। उन्होंने पहले चरण की वोटिंग को पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में बताया। विरोधी से भी जाकर के पूछ लो, सब कह रहे भारतीय जनता पार्टी कम से कम 60 सीटें 73 में से जीतने जा रही है। कानपुर में तीसरे चरण में मतदान होना है। यहां पार्टी के पक्ष में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी पर तंज कसे। ये बेचारे दोनों जब हवा चलती है, लहर चलती है, नाव डगमगाने लग जाती है, तो जो नाव में बैठे होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन भी हो तो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लहर चली है भाजपा की, नाव डूबने वाली है, इसलिए अखिलेश और राहुल एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। इनके अलावा पार्टी नेता विनय कटियार ने फैजाबाद में चुनावी सभा कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के प्रचार का शोर थमने से पहले समाजवादी पार्टी ने पूरा दमखम दिखाया। पार्टी के दिग्गज नेता मुरादाबाद, बदायूं और इटावा में लोगों के बीच पहुंचे और बीजेपी और बीएसपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव अपने पूरे समाजवादी कुनबे के साथ जमकर प्रचार में जुटे हुए हैं। सोमवार को मुरादाबाद और बदायूं में अखिलेश रोड शो और रैली करने पहुंचे। उनके निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने पहले के बीएसपी शासन को पत्थर वाली सरकार कहकर मायावती पर तंज कसा। जो लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी सरकार में 5-5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं लाए तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। सावधान रहना, वो पत्थर वाली सरकार से भी। यहाँ तो साइकिल वाले हैं लेकिन उन्हें बता देना कुछ रोक गड़बड़ों में है। ये पत्थर वाली सरकार आ गई तो फिर हाथी लगवा देगी इस बार। पार्टी के बड़े चेहरे आजम खान ने बदायूं में कमान संभाली। उन्होंने बीजेपी और बीएसपी में साठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी और बीएसपी में ये समझौता है कि अगर एक विधायक कम रह गया हमारा बहुमत से, एक, इसलिए बहुत आंख से वोट देना, अगर एक भी कम रह गया और इन दोनों का मिलकर बहुमत हो गया तो सरकार की बनाएगी। वहीं पार्टी नेता शिवपाल यादव के समर्थन में मुलायम सिंह यादव इटावा पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार में कलह की बातों को खारिज करते हुए शिवपाल यादव के समर्थन में वोट मांगे। सभी मिला है, सरकार में भी हमें जीत करनी पड़ी है, पता होगा है अपनी सरकार, लेकिन सरकार में सिर्फ 5 मंत्री से हटके हमें जीत करनी पड़ी। सब सुविधा देता है, ऐसा नहीं है तो आप कुछ कहेंगे नहीं, कुछ अपनी सरकार है, अपना लड़का है, आप कह नहीं सकते, कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन जब हम दबाव देते हैं तो मानना पड़ता है। शिवपाल यादव ने इलाके में अल्पसंख्यकों और गरीबों के विकास के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बिजनौर और बरेली में चुनावी रैलियां की। यहां उनके निशाने पर बीजेपी रही। राहुल ने नोटबंदी से लेकर केंद्र की तमाम नीतियों पर मोदी सरकार की तीखी आलोचना की। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है। पार्टी के प्रचार की कमान खुद उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाली हुई है। राहुल ने सोमवार को 3 रैलियां की। लखीमपुर खीरी, बिजनौर और बरेली में राहुल की जनसभाओं में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत बड़ी तादाद में आम लोग भी पहुंचे। राहुल ने एक बार फिर बीजेपी पर नोटबंदी को लेकर जमकर हमले बोले। हमने उनसे पार्लियामेंट हाउस में पूछा, मोदी जी से पूछा, उनके मंत्रियों से पूछा, आप एक बात बताइए, क्या ये सच है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने इन चोरों के नाम आपको भेजे हैं? उनका मंत्री खड़ा होता है, कहता है हाँ जी सच है, हमारे पास ये लिस्ट है।
तो अगर आपके पास ये लिस्ट है तो राज्यसभा में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने लिस्ट क्यों नहीं रखी? राहुल गांधी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने विकास और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। लखीमपुर खीरी, बिजनौर और बरेली में दूसरे चरण में 15 फरवरी को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी और सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की जमकर आलोचना की। उन्नाव और इटावा की रैली में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के मोर्चे पर लोगों से छलावा किया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को मायावती ने एक बार फिर जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रैली में उन्होंने मुजफ्फरनगर, दादरी और मथुरा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। अल्पसंख्यक समाज विरोधी ऐसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है, जिस पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। मायावती के निशाने पर राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी रही। उन्होंने नोटबंदी को जनविरोधी फैसला करार देते हुए कहा कि इसके बाद से बीजेपी का आत्मविश्वास हिल गया है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। मायावती ने आरोप लगाया है कि अखिलेश सरकार बीएसपी सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं का नाम बदलकर विकास का श्रेय लेने की कोशिश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त हमारे सहयोगी जैगम मुर्तजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जैगम, थोड़ा सा सियासी नजरिए से हमें समझाएं कि ये जो 11 जिलों की 67 सीटें हैं, इनके सियासी मायने क्या हैं संक्षेप में? देखिए दीपक, ये दूसरे चरण की जो सीट है, ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है इलाका। पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी 34 सीट यहाँ से जीती थी। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की सीट थी जो 20+ थी। ये जाहिर सी बात है, इस इलाके में जो ज्यादा लीड ले जाएगा सरकार बनाने में, उसके लिए बहुत अहम रहेगा। बीजेपी इसीलिए इस पर जोर भी लगा रही है। बहुजन समाज पार्टी कोशिश में है कि अपना पुराना खोया हुआ जनाधार इस इलाके में हासिल करे। समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि अपनी जो बची हुई सीट है 34, उन्हें रिटेन करे और उसके आगे भी बढ़ने की कोशिश करे। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए जैगम मुर्तजा आपका। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उठाए गए सवालों का तीखा जवाब दिया। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के प्रदर्शन से बीजेपी घबरा गई है और उनके पास बीएसपी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपको बताएं कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को कहा था कि यूपी के पहले 2 दौर के अलावा बाकी सभी दौर में बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से है। मायावती ने अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। पहले 2 चरणों के चुनावों के बाद तो आगे के चरणों के मतदान में बीजेपी का मुकाबला बीएसपी से नहीं बल्कि सपा से होगा। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिया गया इनका ये जवाब है, ताकि खासकर अल्पसंख्यक समाज का वोट बढ़ जाए और फिर इसका सीधा लाभ बीजेपी को ही मिल जाए। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए नामांकन भरने का काम भी आज पूरा हो गया। 7 फरवरी से इस दौर की 49 सीटों पर नामांकन का काम जोर शोर से चल रहा था। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 18 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 4 मार्च को इस दौर की सभी सीटों पर मतदान होना है। इसके साथ ही अब सिर्फ 7वें और आखिरी दौर के अलावा सभी चरणों के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है, जबकि पहले दौर का मतदान 11 फरवरी को पूरा हो चुका है। दूसरे दौर की 67 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है। 7वें और आखिरी दौर की 40 सीटों के लिए उम्मीदवार 16 फरवरी तक पर्चा भर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने हिंदी अखबार दैनिक जागरण और एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसी के खिलाफ 15 जिलों में एफआईआर का आदेश दिया है। आयोग ने दैनिक जागरण में छपे एग्जिट पोल पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। आयोग के मुताबिक जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126A और B के अलावा यह आईपीसी की धारा 188 का भी उल्लंघन है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पहले दौर के मतदान के बाद हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल की मदद से एग्जिट पोल छापा था। आपको बताएं कि कई दौर में चलने वाले मतदान के बीच किसी भी तरह के एग्जिट पोल के प्रकाशन पर पूरी तरह से पाबंदी है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि एक दौर के मतदान से दूसरे दौर या फिर दूसरे राज्य में होने वाली वोटिंग प्रभावित ना हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 6 दौर का मतदान के अलावा उत्तराखंड और मणिपुर का मतदान भी बाकी है। मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। कानून के मुताबिक 8 मार्च की शाम 5 बजे के बाद ही राज्यों के लिए एग्जिट पोल जारी किए जा सकते हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद दैनिक जागरण ने अपनी वेबसाइट से यह खबर हटा ली है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कई जगहों लोगों को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की सीट सहसपुर में प्रचार करते हुए हरीश रावत ने बीजेपी पर पैसे के दम पर सत्तासीन होने की कोशिश का आरोप लगाया। प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की सीट सहसपुर में प्रचार के लिए पहुंचे। देहरादून के कनॉट प्लेस, बल्लभपुर चौक, प्रेम नगर होते हुए मुख्यमंत्री का काफिला सहसपुर तक पहुंचा। हरीश रावत ने बीजेपी पर पैसे के दम पर कांग्रेसी नेताओं को खरीदने का आरोप लगाया। एक प्रधानमंत्री को और जब कामयाब नहीं हो पाए तो राष्ट्रीय शासन लगा दिया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए तमाम नेता भी हरीश रावत के निशाने पर रहे। उन्होंने दल बदलुओं को चुनाव में सबक सिखाने की अपील की। जो पैसों में बिके, आज वो कचरा है भाजपा के अंदर और भाजपा समझ रही है जैसे कोई हूर मिल गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय टिहरी सीट से लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें सहसपुर से टिकट मिलने के बाद उनके समर्थकों में असंतोष भी दिखा था। हालांकि पार्टी हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के बीच किसी तनातनी को खारिज करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रणव, उत्तराखंड में तमाम तरह की दिक्कतें हैं, वहाँ के जो लोकल मसाइल हैं बहुत ज्यादा हैं। पलायन का मुद्दा हो, अनप्लान्ड डेवलपमेंट का मसला हो, रोजगार का मसला हो, लेकिन क्या ये मुद्दे इन विधानसभा चुनाव में देखे गए? क्या ये मुद्दे बन पाए, या जो सियासी दलों की आपसी खींचतान है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वही मुद्दे नजर आ रहे हैं उत्तराखंड में? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये विडंबना ही कहा जा सकता है कि तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कि उत्तराखंड की जनता जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है 2000 से वो जूझ रही है। लेकिन राजनीतिक उठापटक और जो राजनीतिक जो सियासत है, अलग अलग दलों की, पार्टी के भीतर की जो राजनीति है, उसकी वजह से जो जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं प्रणव आप? लगता है हमसे संपर्क कट गया हमारा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत और नेपाल की सीमा सील कर दी गई है। शांति बिगाड़ने की किसी भी संभावित गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए यह कदम उठाया गया है। 12 फरवरी से ही दोनों राज्यों से सटी सीमा को सील कर दिया गया है। सुरक्षाकर्मी सीमावर्ती इलाकों में गश्त लगा रहे हैं। 14 फरवरी तक सीमा पूरी तरह से सील रहेगी। दोनों देशों के बीच प्रशासनिक स्तर पर हुई बातचीत के बाद यह कदम उठाया गया है। हालांकि इस दौरान तीसरे देश के नागरिक को भी सीमा पार करने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि 15 फरवरी को उत्तराखंड की सभी सीटों और उत्तर प्रदेश की 67 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक सीट पर मतदान आगे के लिए टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की अलापुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर की मौत के बाद इस सीट पर चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जबकि उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद चुनाव टाल दिया गया है। दोनों सीटों पर पहले मतदान 15 फरवरी को होना था। फिलहाल चुनाव आयोग ने दोनों सीटों पर मतदान की तारीख का ऐलान नहीं किया है।
और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में पहले दौर के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। इस दौर की 38 सीटों के लिए 7 फरवरी से नामांकन चल रहा था। चुनाव आयोग अब 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच करेगा, जबकि 18 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 4 मार्च को सभी 38 सीटों पर मतदान होना है, जबकि दूसरे दौर के लिए नामांकन का काम जोर शोर से चल रहा है। मणिपुर में उम्मीदवार 16 फरवरी तक पर्चे भर सकते हैं। 17 फरवरी को इस दौर की सभी 22 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 20 फरवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 8 मार्च को दूसरे दौर का मतदान होगा राज्य में और दोनों दौर के नतीजे बाकी 4 राज्यों के साथ 11 मार्च को ही घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।